हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टार क्लासेस। मैं आपके साथ इंजीनियर अनुज चौरसिया। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। वो भी सर्किल के अंदर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्त। कोई भी पेपर हो, चाहे आप एसएससी देखें चाहे रेलवे देखें, जरूर आता है। पहिया यानी चक्करों की संख्या, किसी भी पहिए के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, वो आप फार्मूला लर्न करते हैं, लेकिन उसको समझें एक बार। देखो, मान लो एक कोई सर्किल है या एक कोई पहिया, ये कोई पहिया है और उसको बता देगा ये एक पॉइंट है ए और यहाँ बी। ए से बी तक की दूरी तय करने में उसने कितने चक्कर लगाए, ठीक है। और इसकी इस पहिए की त्रिज्या आपको बता देगा, मान लो आर है और आपको आर त्रिज्या दे रखी है, मान लो एन चक्कर लगाए हैं, तो उसने टोटल डी डिस्टेंस कवर की। कैसे की, इसको समझा जाए। मान लो एक पहिया था यार, तो कोई भी पहिया आप ही बताओ कि कैसे कवर करेगा। अगर कोई पहिया है तो उसकी जो परिधि होती है दोस्त, ठीक ना, आप समझे, उसकी जो परिधि होती है उससे पता चलता है। ये जो आप परिधि बता रहे हैं ना, ये परिधि अगर जो आप निकाल लें, इतनी ही तो दूरी तय करेगा। घूमता जाएगा और उसकी डिस्टेंस निकल आएगी एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो एक चक्कर है उसकी परिधि, यानी कितनी हो जाएगी, 2πr। क्लियर हुआ। एक चक्कर में 2πr, अगर उसने n चक्कर लगाए हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, उसके d के बराबर आप कह सकते हो। d बराबर क्या कह सकते हो, 2πr। यानी एक चक्कर में, कोई कहे एक चक्कर में कोई पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो हमेशा कोई भी पहिया एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है। इस बात को फील करो। साइकिल का पहिया हो, मोटरसाइकिल का पहिया हो, किसी का भी पहिया हो, वो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। क्यों, क्योंकि उसकी परिधि इतनी ही है और ये आर उसके पर निर्भर करता है। वो जितना बड़ा पहिया होगा उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, कोई छोटा पहिया होगा तो उसकी त्रिज्या कम होगी। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो इसी पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आपने अभी देखा डिस्टेंस क्या था, किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर में लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी, 2πr। और उसने n चक्कर तो मान लो लगाए होंगे दोस्त, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया डिस्टेंस। तो n ही तो पूछा है, तो n इजिकल टू क्या कहोगे, डिस्टेंस कितनी है, 924 मीटर। ध्यान रखना यूनिट का, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में देख के खुश हो जाओगे, गलत करके आओगे। वहाँ आंसर ऐसा बना करके देता है कि यूनिट तुम बदलो ना बदलो, आंसर मैच कर जाए, ठीक है। ये मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, इंटू 100। और अपान में 2πr आएगा, तो 2π मतलब 22/7। और r आपने देखा है कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में हो गया, सॉल्व कर लो, 7 से काट दो, 7 3 जा 21, 21 हो गया। अब 22 से देखो ऊपर वाला काट रहा है, इसको काट लिया जाए, ठीक है। तो 22 चौके 88, 4 बच जाएगा, 22 दूना 44, ठीक है दोस्त। और ये 3 दूनी 6, 6 से कट जाएगा ये, 6 सत्ते 42, तो टोटल कितना होगा, 700। तो उसने कितने चक्कर लगाए होंगे, 700। आपका कौन सा आंसर आया, ये वाला चौथा। क्लियर हो गया। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चलो एक इसी पर और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, छोटा सा है फिर से। कहा है किसी वृत्त का पहिया की त्रिज्या, किसी वृत्त के पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर से वही बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी यूनिट का ही अंतर है। डिस्टेंस दी है 11 किलोमीटर, यूनिट में बदलना है, यानी सेम यूनिट, यानी 11 को क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये मीटर में बदल जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं चक्कर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी 11 इंटू, आप देखेंगे 11 इंटू क्या कहोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अपान में क्या करोगे, 2πr, 2 इंटू पाई कितना था, 22/7। और r आपको दिया है 1.75, ठीक है। या इसका डेसिमल हटाना होगा, तो एक और, चलो मैं पॉइंट हटाता हूँ, 2 0 मैं ऊपर लगा देता हूँ, ठीक, लग गया। अब इसको काट देता हूँ, 7 से 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, 7 पन्ना 35, 25 आ गया। 25 से इसको काट दो सीधे, 25 चौके 100, ठीक।
और 11 से इसको काट दो, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22 और 2 2 कितना हो गया 4, 4 से इसको काट दो, कट गया। तो कितना आ गया टोटल चक्कर 1000 चक्कर लगाए उसने। क्लियर हुआ? सिंपल उसी तरीके से है, पहले आपको ये फील करना है। इसका आंसर आपने देख लिया कौन सा है, आंसर नंबर आपका सेकंड है। लेकिन ये बात को समझो, क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं है, समझना है। यहाँ तो अभी आ रहे होंगे पेपर में, फिर कहोगे फार्मूला नहीं याद आ रहा। ये समझो, कोई भी चक्कर लगाता है कोई भी पहिया, एक पहिया इतना याद रखना हमेशा, और तो सब कर ले जाओगे कि कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो जितनी उसकी परिधि होगी। और परिधि मतलब सर्किल आपने पढ़ा है वृत्त, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, इससे हट करके है, उस क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, ट्राई करें एक बार, देखें क्या होता है। वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश ज़रूर करें पहले। चलिए मैं करता हूँ। देखें इसमें क्या कह रखा है, किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है। ठीक है, बता रखा है किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, या पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है और 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न समय लेगा। आपको ये बताओ कि कोई पहिया है और इतनी दूरी तय किया है, और इसने कहा 28 चक्कर लगाने में उसको 1 मिनट लगता है। 28 चक्कर लगाने में 1 मिनट लग रहा है, तो यार ये बताओ कि उसे टोटल टाइम पूछा है, तो पहले हम चक्कर निकाल लेना, क्योंकि चक्कर का ही समय के साथ रिलेशन दिया है। तो जब आप चक्कर फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे, उसने कितने रिवोल्यूशन किए उसको 28 से डिवाइड कर देना, टोटल नंबर ऑफ टाइम निकल आएंगे। भाई अगर मान लो 200 उसने चक्कर लगाए होंगे, क्वेश्चन को समझो पहले, मान लो 200 या कुछ भी लगाए हैं, 100 मान लो, उसने कुछ भी चक्कर लगाए हैं और आपको मालूम है 100 चक्कर लगाए, आपको मालूम है 28 चक्कर लगाने में 1 मिनट लगता है, तो 100 चक्कर लगाने में कितना समय लगे होगा, 28 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले यानी हमको क्या निकालना होगा, समय तभी निकलेगा जब हम चक्कर निकाल पाएंगे। तो यहाँ डिस्टेंस आपको दिए, देखो कितना दिया है 5.280 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर दिया, तो इसको भी मीटर में बदलोगे। ठीक है, जब मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना आ जाएगा। यानी इसको सही से लिखोगे तो कितना आ जाएगा 5280 मीटर, इतनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी। तो चक्कर हमने देखा, डिस्टेंस कितना आया 5280 टोटल डिस्टेंस, अपान में एक चक्कर लगाने में जितनी डिस्टेंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी। तो एक चक्कर आपने पढ़ा है क्या था 2πr, बार बार मैं वही बता रहा हूँ। तो 2 × पाई कितना होता है 22/7। और देखो आर क्या है, आर आपको दिया है, आर नहीं दिया, व्यास दिया है 3 दिया है मीटर में, तो 3/2 हो गया आपका आर। डाया होता है, डाया यानी व्यास कितना होता है, त्रिज्या का डबल होता है ना, 2r के बराबर होगा। तो r बराबर जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर रख दिया आपने, अब सॉल्व कर लिया जाए, देखते हैं। ये देखो सिंपल 2 तो कट जा रहा है, यहीं पर काट देता हूँ, 22 से डिवाइड करता हूँ इसको। तो जब 22 से इसको काटोगे तो 22 दूना 44। ठीक है, 22 दूना 44, यहाँ बच जाएगा 8 और 88 हो जाएगा, 22 चौके 88, यानी ये आ गया 240। और ये देखो 3 से भी कट जा रहा, काट दिया जाए तो काट देते हैं, 3 24। ठीक है, 80 आ जाएगा। यानी आप कहोगे कितने चक्कर है 80, और ये बटे में अपान में 7 है, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतने चक्कर लगे होंगे, लगे होंगे। अभी आपने सब समझ लिया, अब चक्कर आ गए तो समय निकालना है। ठीक है, 28 चक्कर लगाने में उसको 1 मिनट लगता है, तो इतने चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 28 से क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए। तो 7 चौके 28 और 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 20। कितना समय लगा होगा 20 मिनट लगा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आया, सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन था, आपने किया होगा मैं समझता हूँ। चलिए ठीक है, अगर नहीं किया है तो इसको नोट कर लें और करें इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। कहा है किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को
उस जीवा जो उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये देखो कोमा लिख गया है, कोमा नहीं है दोस्त, यहाँ पर है जीवा। तो जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर काट के आप लोग जीवा लिख लेंगे, ठीक है, ये गलत लिखा है। चले क्वेश्चन समझ आ जाए। अब तो ये आपने पढ़ लिया होगा और किया भी होगा, ये जान लो ये क्वेश्चन बहुत बार कोई भी प्रैक्टिस से उठाओ आपका, चाहे CHSL का हो, चाहे CGL का हो या रेलवे का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है क्या क्वेश्चन, और इस पर एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें डबल जो है कॉर्ड्स दे रखा था, जीवा दे रखी होती है। यहाँ पर इसको बस समझना है, ये एक जीवा है, ठीक है, जो कि बता रहा है त्रिज्या सेंटर से यानी केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लो मैंने एक ये जीवा ले ली, ये बता रखा है सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इस वृत्त की त्रिज्या भी दे रखी है। त्रिज्या क्या करोगे आप, ऐसे खींचना, फिगर इसका बना लेंगे तो समझ लो हो गया। तो ये हो गई त्रिज्या, ठीक है। तो इसका यानी ये कर्ण बन जाएगा, ठीक है। क्यों, एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, थ्योरम पढ़ो समझो। किसी भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और ये दूरी बताएगा, तो दूरी कैसे बताएगा, लंब और दूरी बताएगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, ये हो गया आपका कर्ण, ये वाला, ये आधार, ये वाला लंब। तो 13 का स्क्वायर से 12 का स्क्वायर घटाओगे 25 आ जाएगा, ठीक है, और 25 का अंडर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 5। अरे यार समझो इसको, ये ओ ले लो, ये ए ले लो, यार बी ले लो, एक एक बात बतानी पड़ती है आपको। ओ ए का स्क्वायर इजिकल टू क्या करोगे, ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब तो कर पाओगे महाराज, हाँ कर लेना। ए बी कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे जब ए बी तो कितना आ जाएगा, 5। और आपसे जीवा पूछा है, तो ये बताओ अगर इतनी वाली ये 5 आ जाए तो ये वाली भी उतनी है, तो टोटल कितना होगा, 5 + 5 10। ओरल क्वेश्चन ये दोस्त होते हैं, लेकिन ये पूछे भी जाते हैं, ओरल होते हैं, तो क्या हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बहुत जगह बीच बीच में आसान क्वेश्चन डाल देते हैं और उसको एडवांस के नाम से छोड़ करके चले आते हो, फिर कहते हो हुआ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किसी वृत्त का व्यास उसके अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, उसके अर्ध परिधि कितनी होगी, ठीक है। अर्ध परिधि ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल का हाफ ले लो, ये वाला ऊपर वाला जो है अर्ध परिधि की बात की गई है, ठीक है। तो यानी 2 पाई आर का आधा कितना हुआ, पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर का आधा कितना हुआ, पाई आर ले लो, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसको देखते हैं। तो पाई आर जो है उसके व्यास से अधिक है, कितना, उसका व्यास 2r कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो त्रिज्या पूछा है, आर का मान ले लो, यानी 22/7 -2, 2 कितना, ये इजिकल टू 8, ठीक है। आर इजिकल टू जब निकालोगे 8 इंटू ये साल करोगे 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 22 से 2 गया, 22 से 14 गया, 8 बच जाएगा, ठीक है। 8/7 आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 8 कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है दोस्त। ये समझो 7 दूनी 14, 22 से 14 गया, कितना बचा, 8 बच जाएगा, तो 8 नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को समझो, उसने कहा है अर्ध परिधि उसके व्यास से 8 सेंटीमीटर अधिक है, दूसरी लैंग्वेज में। और उसने कहा था व्यास जो है अर्ध परिधि से कम है, यानी परिधि क्या है, अधिक है। तो आंसर आपने देख लिया कौन सा आया, सेकेंड, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का अगला वाला वीडियो हम इसी क्रम में करेंगे। उस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा कि पेपर स्टार्ट हो गया 28 से, अब मैं आपको वो क्वेश्चन से बताऊंगा जो पूछे जाते हैं, और इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एक आध ये आप ध्यान रखें कि मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन कन्फर्म ही आएंगे, और 5 या 10 क्वेश्चन फंस जाते हैं, बहुत बड़ी बात है कुछ वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।